नमस्कार, C12 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शिक्षा पद्धति के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में स्कूल की जो शिक्षा है, एजुकेशन है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। जब कभी भी हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, जब उनकी पहली बार प्री स्कूल में उनका एडमिशन कराया जाता है, वहीं से ही डोनेशन की स्थितियां बननी प्रारंभ हो जाती हैं। आप इस चीज़ के बारे में सभी जानते हैं और सबके मन में यह होता है कि हम हमारे जीवन में हमारे संतानों को, हमारे बच्चों को ऐसी एजुकेशन दें जिससे वो अच्छी तरह पढ़ करके अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, अच्छी एजुकेशन उसको मिल जाए और वो अच्छी तरह अपने जीवन का जीविकोपार्जन कर सके। मगर आज के समय में हमारी स्थिति ऐसी बन गई है कि जो एजुकेशन है वो पूरी तरह कमर्शलाइज हो चुका है। शिक्षा का एक व्यापारीकरण इस पूरे भारतवर्ष में जो है अपना चरम स्थिति के ऊपर पहुंच चुका है। मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस पर ध्यान इंगित करना चाहूँगा कि जहां विदेशों के अंदर आप देखेंगे कि जो हमारी शिक्षा है वो बिल्कुल विदेशों के अंदर जो है स्कूल एजुकेशन फ्री में जो है करी जाती है। उस फ्री एजुकेशन के कारण किसी भी माता पिता का जो एक अपना यंग एज है, जब वो बच्चे छोटे होते हैं, जब उनको अपना जीवन का एंजॉय करने का समय होता है, वो माँ बाप अच्छी तरह कमाई कर करके अपने बच्चे को भी एंजॉय करा पाते हैं और ख़ुद भी लाइफ को जो है एंजॉय कर पाते हैं। मगर हमारे भारतवर्ष में ऐसी स्थितियाँ बन चुकी है कि व्यक्ति की आधी से ऊपर कमाई बच्चे के एजुकेशन में ही पूरी हो जाती है। आपको मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि एजुकेशन हमारे राष्ट्र का आर्थिक निर्माण करता है, सामाजिक निर्माण करता है और व्यक्ति जब बौद्धिक रूप से इंटेलेक्चुअल सिचुएशन में जब वो आगे बढ़ता है, उसका जब डेवलपमेंट होता है, तो राष्ट्र कई नई नई चीज़ों का इन्वेंशन कर पाता है। क्या कारण है कि भारतवर्ष में कोई भी अच्छे पढ़े लिखे आज के आईटी करे हुए, मेडिकल करे हुए या जो भी आईआईएम करे हुए स्टूडेंट यहाँ नहीं रुकते और बाहर चले जाते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण है कि तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। पहली चीज़ एजुकेशन, दूसरी चीज़ यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो इतना पोल्यूटेड है कि व्यक्ति को लगता है कि मैं एक खुली हवा में जाकर के सांस तो ले पाऊंगा, और तीसरी वहाँ कर की जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भारत के कंपेयर में कई गुना अच्छा है। मैं खुद भी सारे विश्व में भ्रमण करता हूँ और वो वेदना मुझे भी मेरे मन में सताती है कि भारत का एजुकेशन सिस्टम, भारत की जो स्वच्छता अभियान मोदी जी ने छेड़ा है, उसके अंदर हम क्यों नहीं आगे बढ़ के हमारे देश को भी इतना सुंदर, स्वच्छ और आर्थिक रूप से सुदृढ़ बना सकते हैं। आज मेरे मन में ये वेदना थी, इसीलिए मैं आपके पास में आया हूँ कि हमें आज के समय में सबसे पहले ये काम करने की ज़रूरत है कि जितने भारतवर्ष में सरकारी स्कूल हैं उन्हें हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि उस इंग्लिश की वजह से ही तो वो बच्चा जो है वहाँ पढ़ने के लिए जा रहा है प्राइवेट स्कूल में, और माँ बाप लाखों रुपए डोनेशन दे करके उसका एडमिशन करा रहे हैं। क्योंकि इंग्लिश आज के समय में, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब अंग्रेज़ों के शासन होने की वजह से इंग्लिश आज हमारी मातृभाषा बन चुकी है। हिंदी आज कोई ये नहीं मानता कि हमारी मातृभाषा है। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि जो लोग एजुकेटेड हो गए अपने बच्चों के साथ टॉक भी इंग्लिश में करना पसंद करते हैं। ठीक है, जहां हम ये चीज़ मानते हैं कि हमारी जड़ों में कई चीज़ें बहुत नेगेटिव हो चुकी, मगर उसे जब हम सुधारने जाएंगे तो हमें सदियां लग जाएंगी। तो क्यों ना हम उस एजुकेशन सिस्टम को सुधारें जिसकी वजह से हमारा बच्चा एक अच्छा एजुकेशन फ्री ऑफ चार्ज ले सके या नॉमिनल रेट में रह सके। आज सरकारी स्कूल में जब आप जाएंगे, जो एजुकेटेड माँ बाप है, जिनके पास बहुत पैसा है, जिनका बहुत अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड है, और जब वो उस तरह की स्कूलों को देखते हैं तो उनके मन में यह होता है कि क्या हमारे बच्चे यहाँ पढ़ सकते हैं ऐसे स्कूल में? आप देखेंगे तो वहाँ पर किसी भी तरह की कोई क्लीनलीनेस नहीं है, सफाई नहीं है, टीचरों के अंदर जो है इंग्लिश का कोई ज्ञान नहीं है। जहाँ जिस राज्य की जो क्षेत्रीय भाषा है उसके अंदर जो है जो पाठ्यक्रम चलता आ रहा है, उसकी वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है बिल्कुल भी इतने लूपहोल्स उसके अंदर आ गए हैं कि बच्चा उसके अंदर पढ़ ही नहीं सकता।
हम ये मानते हैं कि एक अब्दुल कलाम जिन्होंने कि अखबार बेच करके और अपना विद्याध्ययन पूरा किया, एजुकेशन कंप्लीट करी, उसके बाद फर्दर एजुकेशन कंप्लीट करके वो एक साइंटिस्ट बने और भारत में परमाणु परीक्षण करने में अहम भूमिका एपीजे अब्दुल कलाम ने निभाई। और उन्होंने अपनी इस जीवन में एक बात बहुत अच्छी कही थी कि इफ़ यू आर सक्सेसफुल यू विल गेट ओनली मैसेज, इफ़ यू आर अनसक्सेसफुल यू विल गेट आइडिया टू सक्सेस। यह बात हमें अब्दुल कलाम जी ने सिखाई। सो आज हम जहाँ असफल हैं, अनसक्सेसफुल हैं, तो क्यों ना हम उस असफलता को सफलता में बदलने के लिए हम नए नए आइडिया ले सकते हैं। तो आज हमें वो बहुत बड़ा आइडिया लेने की जरूरत है कि जितने भारतवर्ष में स्कूल हैं उनको आप सरकारी कर दीजिए, उनको आप इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर दीजिए। जब आप उन सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करेंगे तो तीन बातें आपके सामने आएगी कि क्षेत्रीय भाषा का क्या होगा, हिंदी का क्या होगा और इंग्लिश को कैसे हम सुचारू करें। तो जहां आपका सोशल साइंस है, हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश, जो भी एजुकेशन है, जब बच्चा पेपर दे वो इंग्लिश में दे। उसके बाद में जो हिंदी भाषा है वो एक उसके अंदर सिखाई जाए और क्षेत्रीय भाषा भी सिखाई जाए, क्योंकि जब वह अपना एजुकेशन कंप्लीट करके आगे और बढ़ता है तो सब जगह इंग्लिश ही उसे देखने को मिलती है, इंग्लिश में ही सब जगह जो सारा क्रियान्वयन होता है। तब उसके मन में दुख होता है कि काश मैं इंग्लिश में पढ़ा होता, मेरे माता पिता के पास भी पैसे होते। यही स्थिति आज हमारे देश में बन चुकी है कि पैसे के अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन नहीं दे सकता। एक नहीं, इस भारतवर्ष में हजारों प्रतिभाएं ऐसी हैं, हजारों जो है अब्दुल कलाम हैं जो अपने अंदर के हुनर को बाहर निकाल करके इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं, मगर हमारे एजुकेशन सिस्टम की वजह से, उसके एक्सपेंस की वजह से वही बच्चे अपने टैलेंट को जो है बाहर नहीं निकाल पाते। एक व्यक्ति जो गरीब है, उसका बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है तो पिता ये सोचता है कि पढ़ भी गया तो मेरे पास डोनेशन देकर के इसको कोई नौकरी पे लगाने के पैसे नहीं, व्यवसाय कराने के पैसे नहीं, मैं कैसे मेरे घर का जीविकोपार्जन करूं, या इस बच्चे को मैं अच्छी एजुकेशन दूं। और उसी अभाव से वो बच्चा जो है अपने पिता के साथ मजदूरी की ओर मुड़ जाता है, लेबर की ओर मुड़ जाता है, या छोटे मोटे जो काम उस घर में उसका पिता करता है वही वो करने लगता है। हमें आज बदलने की जरूरत है। तो जब हम खुद स्वयं बदलेंगे, जब हम अपील करेंगे इस बारे में, तो जाकर के एजुकेशन सिस्टम बदलेगा। एजुकेशन सिस्टम जब हम बदल देते हैं तब हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी क्रांति घटती है कि जो एक समानता है सबके अंदर वह आने लगती है। जब एक हिंदी मीडियम का लड़का इंग्लिश मीडियम पढ़े हुए लड़के के सामने खड़ा होता है तो उसको इन्फीरिटी होती है, उसके अंदर जो है हीन भावना आती है कि मैं इंग्लिश पढ़ नहीं सका, मैं बोल नहीं सकता। क्योंकि जहाँ जहाँ हम देखते हैं 70-80% इंग्लिश का बोलबाला इस पूरे भारतवर्ष में हो गया है। तो सरकारी स्कूलों को आज के समय में इंग्लिश मीडियम स्कूल में कन्वर्ट करने की जरूरत है, जिससे हमारा बच्चा भी फ्री ऑफ चार्ज उस एजुकेशन को ले सके। और दूसरी बात, मैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ध्यान इंगित करना चाहूँगा कि जब आप एजुकेशन फ्री करें उसके पहले आप ये बिल लेके आइए कि चाहे जो व्यक्ति किसी भी संप्रदाय से जुड़ा हुआ हो, 2 संतान से ज़्यादा उसको इस भारतवर्ष में पैदा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। अगर 2 संतान से ज़्यादा, अगर तीसरी संतान इस भारतवर्ष में किसी ने पैदा करी तो उसका एजुकेशन के अंदर, उसका नौकरी के अंदर, उसका बिजनेस के अंदर कोई भी राइट्स नहीं दिए जाएंगे। चाइना ने ऐसे ही अपनी जनसंख्या कम करी है, क्योंकि जहाँ जहाँ आपको लगता है कि एजुकेशन हमने फ्री किया, वहीं एक मानसिकता लोगों की बन जाती है कि क्यों ना हम ज़्यादा बच्चों को जो है पैदा करके, और फ्री एजुकेशन है तो हम अपने जीवन का भी इंजॉय करें और बच्चे भी पढ़ लेंगे। तो उससे क्या होता है कि इस देश की जनसंख्या जब तक कम नहीं होगी, जब तक हम जनसंख्या को नियंत्रण नहीं करेंगे, तब तक हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की कमी रहेगी, लोगों में आर्थिक उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए आर्थिक उन्नति अगर हमें करनी है, एजुकेशन को हमें जो है प्रॉपर करना है, तो सबसे बड़ा काम मैं ये मानता हूँ कि हमें जनसंख्या नियंत्रण करने का आज हमारे पास समय, और हमें उस जनसंख्या को नियंत्रण करना ही चाहिए। जब जनसंख्या नियंत्रण हो जाती है तो एक बहुत बड़ा काम होता है, और वह यह होता है कि व्यक्ति अपनी लिविंग को
जो है पूरे स्टैंडर्ड के साथ जी सकता है। हमारी लिविंग अगर स्टैंडर्ड के साथ नहीं है तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। विदेशों के अंदर जब हम जाते हैं, हम देखते हैं कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से कहीं $200, कहीं 400 पाउंड, कहीं 200 पाउंड ऐसे बच्चों को दिए जाते हैं कि भाई बच्चे का माँ बाप के ऊपर भी कहीं ना कहीं जेब खर्ची का जो है वहन उनको ना करना पड़े। और बहुत सुचारू रूप से वहाँ के लोग बहुत पर्टिकुलर होकर के इंश्योरेंस भी भरते हैं, टैक्सेस भी भरते हैं और देश की साफ सफाई में खुद भी अपना ध्यान रखते हैं। तो आज हमारा भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर जा रहा है। तो जब हमारा भारत आज आत्मनिर्भर बनने की ओर जा रहा है और मोदी जी ने भी कह दिया कि सबका साथ सबका विकास, मेक इन इंडिया का जो एक बहुत बड़ा फॉर्मूला हमारे पास में है, तो क्यों ना हम एजुकेशन को इंग्लिश मीडियम के द्वारा यहाँ सब सरकारी स्कूलों में लागू करके और उस मेक इन इंडिया में यहीं के लोग यहीं टैलेंटेड होकर के यहीं पढ़ करके यहीं भारतवर्ष को आगे बढ़ाए। ऐसा काम हम कर सकते हैं तो ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। ये मेरी आज सब जो दर्शक देख रहे हैं उनसे अपील है कि जितना हो सके आप प्रधानमंत्री जी से विनती करिए कि सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में परिवर्तित कर दिया जाए और जनसंख्या कानून लाई जाए कि 2 संतान से ज़्यादा कोई भी संतान अगर आपकी होगी तो उसे किसी तरह का अधिकार नहीं दिया जाएगा किसी भी जगह में। तो ही हमारा देश आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और उन्नति कर पाएगा, एजुकेशन के रूप में भी उन्नति कर पाएगा। इसी आशा के साथ आपको खूब खूब धन्यवाद। मैं श्री गुरु डॉक्टर आनंद में आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। दोस्तों, आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हां, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो जरूर करें।